लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज बहुत अफसोस के साथ ये भी बात कहनी पड़ती है, आज मेरी कौम के नौजवान, छोटी छोटी उम्र के नौजवान मोबाइल पर लड़कियों से बात करने में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, नाजायज मोहब्बतों का शिकार हो गए। मोहल्ले के अंदर लड़के लड़की आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नाजायज ताल्लुकात कायम कर रहे हैं और कभी कभी तो वो नाजायज मोहब्बत इंसान को जिना तक लेकर के जाती है। ऐ मेरी कौम के जवान, पाक दामन रहो तो अल्लाह तुम्हें पाक दामन बीबियां अता फरमाएगा। अगर तुम पाक दामन न रहे तो याद रखना, किसी की थाली पर, किसी की रिकाबी पर, किसी के खाने पर हमला करने वालों, तुम्हारा खाना महफूज न रहेगा। किसी के बिस्तर को कुचलने वालों, तुम्हारा बिस्तर महफूज न रहेगा। मिलादुन नबी का जश्न सिर्फ रस्मी तौर पर मत मनाओ, बल्कि अमल के मैदान में पुख्तगी इख्तियार करो। अपनी आंखों को बाहया बनाओ, अपने किरदार को पारसा बनाओ, अपने अंदर पारसाई पैदा करो। सिर्फ जाहिर के मुसलमान मत बनो, बल्कि कल्ब के भी मुसलमान बनो, निगाह के भी मुसलमान बनो। इकबाल कहते हैं, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी निगाहों के अंदर तक़द्दुस पैदा करो, अपने किरदार में पाकीज़गी पैदा करो, अपने किरदार में इतनी हया और पाकीज़गी पैदा करो कि दुनिया पुकार उठे। जब 1450 साल के बाद आज नबी के गुलामों की पाकीज़गी का ये आलम है, तो मुस्तफा जान रहमत की पाकीज़गी की शान का आलम क्या होगा। अपने किरदार से अपने नबी पाक का किरदार याद दिला दो। अगर कौम की बेटियां यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ मेरी कौम की बेटी, ईमान के बाद हया सबसे बड़ा जेवर है औरत के पास, शर्म सबसे बड़ा जेवर है औरत के पास। इसलिए कि जो हया जितनी, जो औरत जितनी बाहया होगी, अल्लाह उसको इतना उतना मजबूत ईमान अता फरमाएगा। जिसमें हया नहीं है उसके पास ईमान नहीं है। पारसाई इख्तियार करो। आज की लड़कियां दुपट्टों को मफलर बनाकर खूटियों पे टांग कर जो है वो बेपर्दा घूम रही है। कल ऐसा होता था कि बेटी अपने बाप के सामने जाने में हिचकिचाती थी। आजकल की लड़कियां तो अल्लाह अकबर, किसी से नहीं झिझकती, वो हर जगह खड़ी है, सीना तान करके बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या हो गया मुस्लिम बेटियों को, क्या हो गया मुस्लिम बच्चियों को? हमने अपनी बेटियों की सही तरबियत न की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने बेटियों की सही तरबियत न की। आज बेटियां सीरियल देखकर आवारा हो रही है, फिल्में देख करके गुनाहों के रास्ते पे जा रही है। खुदा के लिए कंट्रोल करो, माहौल तब्दील करो, हालात को बदलने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, अगर आज हालात न बदले गए तो आने वाला दौर ऐसा भयानक होगा कि रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। बेटियों की सही तरबियत करो, औलाद की सही तरबियत करो, बेटों की सही तरबियत करो। अल्लाह अकबर, हमारी कौम की बेटियां कितनी बाहया थी। अल्लाह अल्लाह, एक बात याद आती, कौम की बेटियों को एक पैगाम देते हुए करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त दिल्ली वाले पानी के लिए बेचैन थे, पानी के लिए बेकरार थे। इस्तिस्का पढ़ ली गई, दुआएं कर ली गई, लेकिन बारिश न हुई। तो उस वक्त हजरत शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद को किसी ने कहा कि आप दुआ करें। हजरत निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने जो है वो एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और निकाल करके दुआ की। अल्लाह अकबर, काली घटाएं छा गई और पूरा दिल्ली जलथल हो गया। किसी ने पूछा शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद से कि आप ये बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी दुआएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी आयतें पढ़ी गई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस कपड़े के टुकड़े की खुसूसियत क्या है? क्या आपने निकाल कर दुआ की और बारान रहमत का नुज़ूल हो गया? शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद फरमाते हैं, ये मामूली कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा, उसी के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। यानी हमारी कौम की बेटियां और माएं इतनी पारसा होती थी कि वो अपने बेटों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी।